आतंक की फैक्ट्री का मालिक खुद अपने ही जाल में बुनता चला जा रहा है। 24 घंटे नहीं बीते हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला हुआ है। छोटी सी कोई बस हाईजैक नहीं हुई है, बड़ी ट्रेन हाईजैक हुई है। वो ट्रेन जिसके डब्बे नो थे, वो ट्रेन जो जिस जिस सुरंगों से होते हुए गई, वो 17 सुरंगें थी। और तो और दादर जिस सुरंग के बाहर उस ट्रेन को हाईजैक बीएलए ने किया, पहले से ही उस एरिया की रैकी हुई थी। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से बीएलए के जो आतंकी हैं वो ट्रेन में चढ़ते हैं, ट्रेन को हाईजैक करते हैं। सबसे पहले वो ट्रेन के ड्राइवर को गोली मारते हैं, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लेकिन निशाना आम लोग नहीं। हालांकि जब आम लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने ये स्पेशल बीएलए के जो आतंकी है, उन्होंने स्पेशल कहा कि वहां के पाकिस्तान के लोग उनके दुश्मन नहीं है, बल्कि उनका दुश्मन कौन? पाकिस्तान की सेना। डिमांड तो पहले नहीं आई, लेकिन जब डिमांड आई तो पता चला कि बीएलए के जो आतंकी हैं, जो साथी हैं, वो पाकिस्तान की जेल में कैद है, जिनको छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी रचना को जो है वो बीएलए ने रचा। हालांकि ये पहली घटना नहीं है कि जब बीएलए और पाकिस्तान में फसाद हुआ है या हमले हुए हैं, लेकिन 1995 में भी पाकिस्तान के लाहौर में इसी तरीके से ट्रेन को हाईजैक किया था। ये दूसरी मर्तबा हुआ है कि ट्रेन को हाईजैक किया है। पूरी प्लानिंग के तहत ये ट्रेन को हाईजैक किया, और इतनी बड़ी ट्रेन को हाईजैक करने से पहले चारों तरफ से उस इलाके को घेरा गया है, पहाड़ियां हैं। और वो दादर ही स्टेशन बीएलए के आतंकियों ने क्यों चुना? वजह ये थी कि जो दादर का स्टेशन था, वहां पर पहाड़ियां थी, छोटी बड़ी चट्टानों वाली पहाड़ियां, जहां से अक्सर वो ट्रेन जो है धीमी गति से गुजरती थी। ट्रेन में कौन बैठा था? आम लोगों के साथ साथ वो लोग जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी और जवान उस ट्रेन में बैठे थे, और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रहने वाले थे। छुट्टी के समय वो घर जाने वाले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में बीएलए के विरोधी जो है वो वहां पर मौजूद रहेंगे और उन पर हमला बोल देंगे। अत्याधुनिक हथियारों के साथ तो वो मौजूद थे, लेकिन ये भी जानकारी उन्हें थी कि जिस ट्रेन में पाकिस्तान के सेना के अधिकारी और जवान जा रहे हैं, उनके पास असला बारूद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो छुट्टी पर जा रहे थे। नंबर 2, हुआ कैसे? पहले रणनीति अपनाई। लोकल लोग वहां पर थे, प्लेटफॉर्म पे लोग थे, लेकिन बशर्ते इसके कि उन सभी के सामने बीएलए के लोग वहां पर मौजूद होते हैं, वहां पर पहुंचते हैं, ट्रेन के पहली तरफ और ट्रेन के आखिरी डब्बे के पास वो मौजूद रहते हैं। कहाँ रुकेगी ट्रेन, कहाँ धीमी गति होगी, और धीमी गति में चलती ट्रेन से वो चढ़े हैं, और उनमें उन्होंने पहले आम लोगों को बंधक बनाया ताकि वो कुछ बोले ना। लेकिन किसको ढूंढा? क्योंकि इतने डब्बे थे, स्पेशल डब्बा होता है हर ट्रेन में, उस डब्बे में स्पेशल जो है उन लोगों को बिठाया था, जो स्पेशल डब्बा होता है पाकिस्तानी सैनिकों का, उस डब्बे में ही वो घुसे, लेकिन बाकी लोगों को उन्होंने वहीं पर उतार दिया। हालांकि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि वहां के जो बाकी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको पाकिस्तानी सेना ने बचाया है। लेकिन वही लोग जो ट्रेन से उतरकर बाहर आए, किसी तरीके से बचकर बाहर आए, उनका ये कहना है कि किसी ने भी उनको नहीं बचाया, बल्कि बीएलए ने ही उनको बाहर निकाला है, ये कहकर कि उनकी उनके साथ, उन आम लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उनकी दुश्मनी किसके साथ थी? पाकिस्तानी सेना के साथ। बता दें कि इस समय की जो हालत वहां पर बनी हुई है, 40 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिनको उन्होंने मार दिया है। दावा ये भी कर रहे थे, पाकिस्तान मीडिया बार बार ये भी दावा कर रहा है कि बीएलए के 13 से ज्यादा जो लोग हैं, जो आतंकी हैं, वो उन्होंने मार दिए हैं। लेकिन बीएलए के स्पोक्स पे ये एक लेटर जारी किया है, उसने कहा है कि उनका कोई भी, बीएलए का कोई भी आतंकी, कोई भी उनका साथी ना तो मरा है ना जख्मी है। मतलब पाकिस्तान मीडिया बार बार ये दावा कर रही है कि हमने भी अटैक किया है और उनके लोगों को मारा है, लेकिन सच कुछ और नजर आ रहा है। यहाँ पर पाकिस्तान भी किस तरीके से अपरस्त होता दिख रहा है, पाकिस्तान अपने मंसूबे में किस तरह से विफल होता नजर आ रहा है, ये सब दिख रहा है। मतलब अपने ही घर में दो लड़ाइयां हो रही हैं, एक बलूचिस्तान, एक पाकिस्तान। मतलब ये साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अगर 1985-95 में भी, माफ कीजिए, अगर इस तरह से ट्रेन को हाईजैक किया था और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, पाकिस्तान के लाहौर में ही हुआ था, और आज जब बीएलए ने दादर स्टेशन पे जाकर हाईजैक किया है, तो सबसे बड़ा उनकी डिमांड ये थी कि उनके ही साथियों को पकड़ा है। मतलब अपने ही साथियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ही सेना के अधिकारी और जवानों को उन्होंने कैद किया, हॉस्टेज बनाया। अभी भी उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, और 24 घंटे भी नहीं हुए इस हमले को, मतलब कि 24 घंटे से ज्यादा होने वाले हैं। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानी जो है
हर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर तरह के वो दाव पेच खेल रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने जवानों को और अपने अधिकारियों को बचा सकते हैं। बता दें कि जो इलाका है, जिस तरह जब हमला होता है, उस हमले के दौरान जब लगता है कि उनको हॉस्टेज कर दिया, जब मैसेज मिलता है पाकिस्तानी सेना को, जो उन्होंने टाइम पे जहाजों को उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही जहाज उड़ने शुरू किए, रिपोर्ट क्या आती है कि बीएलए ने एक फरमान जारी किया। बीएलए ने कहा कि अगर आप अपने लोगों को बचाने की कोशिश भी करेंगे, चाहे हवा में ट्रैवल करेंगे, चाहे धरती पे, चाहे ट्रेन के सामने आएंगे, मारे जाओगे। मतलब ट्रेन के अंदर जो है उनकी जान भी सूली पर अटकी हुई है, और जो उनको बचाने के लिए आएंगे उनकी जान भी सूली पर अटकी है। मतलब बचा नहीं सकते आप, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने कोशिश की कि चलिए किसी तरीके से तो अपने बंधक अधिकारियों को और जवानों को छुड़ाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से अपनी ट्रेनें भेजी हैं, जिसमें एसओजी के कमांडर्स, एसओजी की पूरी टीम और पाकिस्तानी सेना की एक और फोर्सेस जो है वो वहां पर पहुंची है। हालांकि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई के अधिकारी और जवान मौजूद थे। उन्हीं को बंधक बनाना था, क्योंकि उनको पता था कि उनके पास हथियार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में छुट्टी पर जा रहे हैं। तो रेकी हुई है, पूरी रणनीति के साथ ये हमला हुआ है, और इतनी बड़ी ट्रेन को हाईजैक करना कोई आसान काम नहीं था। दादर स्टेशन बहुत छोटा है, जिस तरीके से हमें खबर मिल रही है कि दादर पाकिस्तान का जो एरिया है, वो दादर बहुत छोटा स्टेशन है, लेकिन 9 डब्बों की ट्रेन, 17 वहां पर सुरंगें, और एक एक सुरंगों को क्रॉस किया। मतलब सुरंगों में भी अगर बीएलए के जवान घुस जाएंगे, तो अगर वो ट्रेन निकल भी जाती तो भी उन्होंने करना था। हर ट्रेन में हमने, जो हमारे पास खबर आ रही है कि 17 की 17 सुरंगों में बीएलए के आतंकियों ने डेरा लगाया हुआ था कि जहां मौका मिले वही ट्रेन को हाईजैक करना है। ट्रेन हाईजैक हुई, लोग मरे, अभी तक लोग मरते जा रहे हैं। मतलब जैसे जैसे 48 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, जैसे जैसे वो समय बीतता जा रहा है, उनको बीएलए जो है वो उनके पाकिस्तान के लोगों को मारते जा रहे हैं, और मरने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पहले 10 हुए, फिर 11 हुए, फिर 20 हुए, फिर 30 हुए। अभी अभी फरमान जारी हुआ है कि 10 और मारेंगे। इसका मतलब है कि मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी, ये कह सकते हैं। पाकिस्तान के जितने भी अस्पताल हैं, इमरजेंसीज लगा दी है, जो नॉर्मल वहां पर पेशेंट है उनको हटा दिया गया है, और वहां पर स्पेशल सिक्योरिटी जो है वो लगा दी है कि वहां पर अगर जो जख्मी होते हैं, जो जिनको भी गोलियां लगती है, अगर उनको वो कोशिश कर सकते हैं कि जिंदा बचाया जा सके, तो वहां से वो अस्पताल इलाज के लाए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा। हालांकि सिर्फ बीएलए ने गोलियां नहीं मारी हैं, सिर्फ उनको हथियारों के सिर्फ नहीं मारा है, बल्कि लात घुंसों से भी पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों को मारा है। वजह क्या कि उनके जो साथी, बार बार कहूंगी कि पाकिस्तान में जो उनके साथी हैं, उनको छुड़ाने के लिए जद्दोजहद जो है वो बीएलए ने की है। बीएलए और पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है, लेकिन आज बीएलए ने खास तौर पे ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि अपने साथियों को छुड़ाने के लिए एक इतनी बड़ी ट्रेन हाईजैक कर ली। मतलब पूरे विश्व में ये एक मैसेज चला गया है कि बीएलए और पाकिस्तान लड़ाई करता था, लेकिन आज बीएलए ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उनके साथियों को छुड़ाने के लिए उन्होंने पाकिस्तानी की सेना पर ही दावा बोल दिया। और यही नहीं, पाकिस्तान पुरजोर कोशिश कर रहा है अपने जवानों को छुड़ाने के लिए, लेकिन जितनी बार वो कोशिश कर रहा है, बीएलए ने बार बार कहा है, बार बार फरमान जारी किया कि जितनी बार आप कोशिश करेंगे अपने बंदों को छुड़ाने की, उतनी बार मरने की आपकी खुद की जो है हरकत जो है वो सामने आ जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप हवाई जहाज से कोशिश करते हैं, आप एयर स्ट्राइक करके आप कोशिश कर सकते हैं कि आप बीएलए पे अटैक करें, वो भी आप नहीं कर पा रहे क्योंकि फरमान जारी हुआ तो कि आपको ही मार देंगे। और फिर अगर आप ऐसे आते तो भी। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने एसओजी की टीम और अपनी सारी फोर्सेस को वहां पर लगा दिया है, उन बचे हुए पाकिस्तानी अधिकारियों और सैनिकों को बचाने के लिए पुरजोर कोशिश तो की है, लेकिन एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है कि किस तरीके से अब उनको बचाना है। देखिए ये लड़ाई छोटी नहीं है, लंबी है। अब देखना ये है कि क्या पाकिस्तानी जो अधिकारी हैं, जो इस समय एक बड़ी परेशानी में जूझ रहे हैं, वो एक कोशिश कर रहे हैं हमारे जो साथी हैं वो जल्द से जल्द छूट जाए। हालांकि 10-10 करके वो मरते तो जा रहे हैं, लेकिन जो बचे हैं उनको बचाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। समय बताएगा कि क्या बचा पाएंगे अपने बचे हुए साथियों को, क्योंकि उनकी डिमांड का अल्टीमेटम सिर्फ 48 घंटे का है। क्या 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में उनके बंधे जो बीएलए के आतंकी है, जो साथी है, क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको छोड़ती है? अगर छोड़ती है तो बच जाएंगे, ये उनका अल्टीमेटम है। अगर नहीं छोड़ती है तो नहीं बचेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले हालात सुधरते रहेंगे, ठीक हो जाएगा, सब सामान्य हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ उनका बीएलए ने अपने साथियों की को छुड़वाने के लिए इतनी बड़ी साजिश को रचा है, और इतनी बड़ी साजिश के तहत कौन कौन उसके शिकंजे में आया? बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं। बेशक उस ट्रेन से उनको उतार दिया,
लेकिन उन सबके दिलों में दहशत का माहौल अभी तक बना हुआ है। यही नहीं, पूरे उस इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। लड़ाई तो सिर्फ पाकिस्तानी सेना की और बीएलए के आतंकियों की थी, लेकिन खामियाजा वहां के आम लोगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को भी भुगतना पड़ रहा है। हालात पाकिस्तान के बदतर बदतर तो पहले ही थे, लेकिन इस कोशिश, इस साजिश के बाद उनके हालात किस तरीके से हैं, पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है।